औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल मौलाना हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम लकुम फ़िया उस्वतुन। नाज़रीन किराम, सैयदुश्शुहदा हज़रत अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ियारत और इस अर्बईन के मौके पर आपकी खिदमत में अपनी मारूज़ात को लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। सैयदुश्शुहदा हज़रत अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ुयूज़ात और बरक़ात को आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। करबला के रास्ते में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जगह इरशाद फरमाया है, लकुम फ़िया उस्वा, ऐ लोगो मैं तुम्हारे लिए आइडियल हूँ, मैं तुम्हारे लिए नमूने अमल हूँ। तुम ज़िंदगी के हर मरहले में मुझ हुसैन को देखना और मुझे अपना उस्वा, आइडियल और नमूने अमल करार देना। सैयदुश्शुहदा हज़रत अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह के नबी ने ये इरशाद फरमाया है, हुसैन ज़मीन और आसमान की ज़ीनत हैं। उबई इब्न काब का बयान है कि सैयदुश्शुहदा हज़रत अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बचपना है, 4 से 5 बरस का सिन है और हुसैन नबी गिरामी की खिदमत में पहुँचते हैं। जैसे ही सैयदुश्शुहदा हज़रत अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी के खिदमत में पहुँचे, फ़ौरन अल्लाह के नबी ने ये जुमले इरशाद फरमाए, मरहबन बिका या अबा अब्दिल्ला या ज़ैनस समावाति वल अर्ज़, ए अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन खुश आमदीद, मरहबन बिका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अंता या ज़ैनस समावाति वल अर्ज़, ए ज़मीन और आसमान की ज़ीनत। यहाँ पे अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सैयदुश्शुहदा हज़रत अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम को ज़मीन और आसमान की ज़ीनत बताया है। अब जब अल्लाह के नबी ने ये कहा कि हुसैन आप ज़मीन और आसमान की ज़ीनत हैं, तो उबई बिन काब के दिलो दिमाग में ये सवाल पैदा हुआ और सिर्फ़ सवाल ही पैदा नहीं हुआ, उसने अपने दिल की बात को नबी गिरामी की खिदमत में अर्ज़ किया और अर्ज़ करते हुए ये कहा कि अल्लाह के नबी, हल ज़ैनुस समावाति वल अर्ज़ गैरो का, क्या आपके अलावा ज़मीन और आसमान की ज़ीनत कोई और हो सकता है? तो नबी गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अर्श इलाही के दाहिने जानिब ये लिखा हुआ है, हुसैनुन मिसबाहुन हादिन व सफ़ीनतु नजातिन। तुम हुसैन की अज़मत को अगर जानना चाहो तो हुसैन की अज़मत का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि अर्श इलाही के दाहिने जानिब ये लिखा हुआ है कि हुसैन उस चिराग को कहा जाता है जो चिराग हिदायत है। भटके हुए इंसानों को जो राह रास्त पे लाए उसे हुसैन कहा जाता है। जो दिल की कुदरतों को बरतरफ़ करे उसे हुसैन कहा जाता है। जो अब्द को माबूद से मिला दे उसे हुसैन कहते हैं। जो मखलूक को खालिक से मिला दे उसे हुसैन कहा जाता है। जो बंदे को खुदाए परवरदिगार खुदाए मुताल तक पहुँचाए वो हुसैन है। बस अल्लाह के नबी ने ये बात कही कि अर्श इलाही के दाहिने जानिब लिखा हुआ है, हुसैन चिराग़ हिदायत हैं और सफ़ीने नजात हैं। हुसैन उस कश्ती को कहा जाता है जो कश्ती निजात है, पर निजात पाने के लिए इस कश्ती निजात में सवार होना
ज़रूरी है। बस पहली बात ये हुई कि हुसैन ज़मीन और आसमान की ज़ीनत, दूसरी बात ये हुई कि हुसैन चिराग़ हिदायत हैं, और तीसरी बात ये हुई कि हुसैन कश्ती निजात हैं। सिर्फ़ इतना ही नहीं, हुसैन की तीसरी बरकत और तीसरे फ़यूज़ात में से तीसरी बात जो सैयदुश्शुहदा के यहाँ पाई जाती है, वो बात यह है कि अगर ज़ेरे क़ुब्बे सैयदुश्शुहदा, यानी वो गुंबद जिसके नीचे सैयदुश्शुहदा हज़रत अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ब्र है, अगर उसके नीचे पहुँच के दुआ की जाए तो दुआ कबूल होती है। इस्तिजाबत दुआ का बेहतरीन मकान और बेहतरीन जगह वो जगह है जहाँ हुसैन की क़ब्र है और उस गुंबद के नीचे। इस सिलसिले में मैं दो रिवायतें अइम्मा अतार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से नक़ल करूँगा। एक रिवायत हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम हैं। इमाम मासूम, इमाम वाजिबुत्ताआ बीमार हुए, और जब बीमार हुए तो इमाम ने अपने आस-पास के लोगों से कहा कि किसी एक शख्स को बुलाया जाए। और क्यों बुलाया जाए आका? इसलिए बुलाया जाए कि वो करबला जाए, करबला जाके उस गुंबद के नीचे दुआ करे मेरे हक़ में, जिस गुंबद के नीचे सैयदुश्शुहदा हज़रत अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ब्र है। अब इमाम से ने बुलाया, और जब भेजने लगे तो वो शख्स कहता है कि आका, आप भी वाजिबुत्ताआ इमाम हैं और हुसैन भी मफ़रूज़ुत्ताआ इमाम है, यानी आपकी भी इताअत वाजिब है और सैयदुश्शुहदा हज़रत अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी इताअत वाजिब है। तो इमाम ने कहा कि नहीं, तुम्हें करबला जाना होगा और उस गुंबद के नीचे हुसैन के जहाँ क़ब्र है वहाँ पहुँच के मेरे हक़ में दुआ करो। अल्लाह ने कुछ जगह मुअय्यन की हैं जहाँ अल्लाह दुआ कबूल करता है, उन्हीं जगहों में से एक जगह सैयदुश्शुहदा हज़रत अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम के क़ब्र की जगह है। इसी तरह से हमारे 10वें इमाम बीमार हुए, मोहम्मद इब्ने हम्ज़ा को बुलाया और बुलाने के बाद ये कहा कि एक शख्स को अजीर करो, वो करबला जाए और जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ब्र के पास मेरे हक़ में दुआ करे। अब मोहम्मद इब्ने हम्ज़ा ने अली इब्ने हिलाल को बुलाया और अली इब्ने हिलाल से ये कहा कि करबला जाओ और इमाम के हक़ में दुआ करो। तो अली इब्ने हिलाल ने यह कहा कि इमाम भी हरम है और सैयदुश्शुहदा का भी हरम है, इमाम ख़ुद मोहतरम है, अगर ये इमाम दुआ कर लें तो अल्लाह उनकी बारगाह में दुआ को कबूल करेगा। मोहम्मद इब्ने हम्ज़ा ने अली इब्ने हिलाल की ये बात आकर इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया, तो हमारे 10वें इमाम ने कहा कि अल्लाह के नबी खाने काबा का तवाफ़ करते थे, अल्लाह के नबी हजर अस्वद को बोसा देते थे। नबी गिरामी की हुर्मत बल्कि मोमिनीन की हुर्मत ज़्यादा अहम है खाने काबा की हुर्मत से। देखो, मोहम्मद इब्ने हम्ज़ा से कहा कि खुदा ये चाहता है कि उस जगह दुआ की जाए जहाँ हुसैन की क़ब्र है, लिहाजा मैं भी वही चाहूँगा जो मेरा खुदा चाहता है। ये 3 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ की। चौथी बात यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तुरबत में शिफा रखी है। मोहम्मद इब्ने मुस्लिम हैं, आप कहते हैं मैं मदीने में बीमार हुआ, और जब बीमार हुआ तो 5वें इमाम को पता चला कि मैं बीमार हूँ, तो 5वें इमाम ने एक शीशी में एक शरबत रख के मेरे लिए अपने ग़ुलाम से भेजा। और मोहम्मद इब्ने मुस्लिम कहते हैं 5वें इमाम का ग़ुलाम शीशी में शरबत लेके मेरे पास आया और खड़ा रहा, और मोहम्मद इब्ने मुस्लिम से वो ग़ुलाम कहता है कि 5वें इमाम ने ये कहलाया है कि तुम्हारे सामने मोहम्मद इब्ने मुस्लिम इस शरबत को नोश फरमाएँ। अब मोहम्मद इब्ने मुस्लिम ने जब वो इमाम का भेजा हुआ शरबत नोश फरमाया तो मोहम्मद इब्ने मुस्लिम कहते हैं कि इतना मुअत्तर, इतना खुशबूदार था कि मैं बता नहीं सकता।
और पीते ही मेरे अंदर ये ताकत आ गई कि मैं खड़ा हो सकूं। और इमाम ने अपने ग़ुलाम से ये कह रखा था कि मोहम्मद इब्न मुस्लिम को मेरे पास लेते आना। अब जब दवा नोश फरमाई, शरबत नोश फरमाया, मोहम्मद इब्न मुस्लिम की सेहत व सलामती वापस पलटी, तो मोहम्मद इब्न मुस्लिम इमाम बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आए अब इमाम के ग़ुलाम के साथ। अब जब खिदमत में आए तो इमाम ने जैसे ही देखा फ़ौरन इमाम ने कहा, सहल जिस्म, तुम सही व सालिम हो गए, तुम तंदुरुस्त हो गए, लिहाजा अब तुम दाखिल हो जाओ। फिर जब मोहम्मद इब्न मुस्लिम दाखिल हुए तो मोहम्मद इब्न मुस्लिम के दाखिल होने के बाद मेरे पाँचवें इमाम ने पूछा कि वो शरबत कैसा था, वो शीशी का शरबत कैसा था जो तुमने तनावुल फरमाया है। तो मोहम्मद इब्न मुस्लिम कहते हैं कि आका इतना ज़्यादा मुअत्तर, इतना ज़्यादा खुशबू वाला मैंने कभी देखा ही नहीं था। उस वक्त मेरे पाँचवें इमाम ने कहा कि उसमें खाके शिफा मिलाई गई थी, उसमें सैयदुश्शुहदा हज़रत अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तुरबत की खाक मिलाई गई थी। ये चार बातें। पांचवी बात यह है कि सैयदुश्शुहदा ने जो करबला के मैदान में अज़ीम क़ुरबानी दी है ना, उस क़ुरबानी के बदले में अल्लाह सुब्हानहु ताला ने चंद चीज़ों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नवाजा है। पहली बात यह है कि अल्लाह ने इमामत को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से करार दिया। इसीलिए आप देखिए चौथे इमाम से लेके 12वें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक 9 इमाम ये सब के सब सैयदुश्शुहदा हज़रत अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़र्ज़ंद हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, दुआ कबूल होती है उस जगह के ऊपर जहाँ सैयदुश्शुहदा हज़रत अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन की कब्र है। और तीसरी बात, अल्लाह ने इमाम हुसैन को ये नवाजा कि इमाम हुसैन की तुरबत में शिफा रखी गई है। अगर सख्त से सख्त बीमारी हो तब भी सैयदुश्शुहदा की खाके पाक में हर बीमारी का इलाज है। और चौथी बात यह है कि जब ज़ाइर करबला-ए मुअल्ला सैयदुश्शुहदा हज़रत अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत को अपने घर से निकलता है और फिर ज़ियारत करके जब अपने घर वापस आता है, तो ये जो जितने दिन उसके ज़ियारत में गुज़रते हैं, ये दिन उसके उम्र में शुमार नहीं किए जाते हैं। ये सैयदुश्शुहदा हज़रत अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ीम शख्सियत है, जिनके फ़ुयूज़ात और बरक़ात हैं। हाँ, इतना ख़याल रखना ज़रूरी है कि जब एक ज़ाइर हुसैन की ज़ियारत को जाए, करबला-ए मुअल्ला जाए, तो उसकी नीयत ये होना चाहिए कि मैं नबी की मोहब्बत में, अली के इश्क़ में, फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत, हसन व हुसैन की मोहब्बत, नबी और आले नबी की मोहब्बत में मैं ज़ियारत को जा रहा हूँ। अगर पंजतन पाक की मोहब्बत, नबी और आले नबी की मोहब्बत में गया है, तो कल महशर में वो नबी के साथ होगा, अली के साथ होगा, फ़ातिमा के साथ होगा, हसन व हुसैन के साथ होगा। इतनी अज़ीम बारगाह में ज़ायरीन अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के गोशो किनारे से अपने आप को क़ब्र हुसैन तक पहुँचा रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि दुनिया के जिस जिस ख़ित्ते से हुसैन के ज़ायरीन करबला-ए मुअल्ला पहुँच रहे हैं, सारे ज़ायरीन अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन को अल्लाह सेहत व सलामती के साथ करबला-ए मुअल्ला पहुँचाए और ज़ियारत करने के बाद सेहत व सलामती के साथ और ज़ियारत मकबूला के साथ, एक कबूल शुदा ज़ियारत के साथ तमाम ज़ायरीन अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके शहरों तक, उनके वतन तक और उनके घर वालों तक अल्लाह उन्हें पहुँचाए। हम और आप भी अगर सैयदुश्शुहदा हज़रत अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरीन को देखकर अगर हम भी सच्चे दिल से ये, सिर्फ़ सच्चे दिल से ये सोच लें कि काश हमें भी करबला जाना नसीब हो जाए, और उनकी ज़ियारत को देखकर हमारे दिल में भी ये तमन्ना करवटें लेने लगे, तो यकीनन अल्लाह हमें भी वही अजर व सवाब देगा
जो हुसैन शहीद के कब्र पर पहुँचने वालों का अजर सवाब दिया जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि सैयदुश्शुहदा हज़रत अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कब्र अतहर पर पहुँचने वाले तमाम ज़ायरीन की ज़ियारत को अल्लाह शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और उन्हें ज़ियारत मक़बूला के साथ उनके वतन वापस पलटाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।